तो आज हमारा डे 3 है 100 डेज ऑफ कोड। तो आज का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 509 फाइबोनाची नंबर। तो फाइबोनाची नंबर वो होता है जैसे कि अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे n इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, तो फाइबोनाची नंबर हमें सम देता है उसके प्रोसीडिंग टू नंबर को। जैसे कि अगर हम 3 लेते हैं तो हमें अगर उसके प्रोसीडिंग नंबर चाहिए, यानी कि 0 1 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, फिर वो 1 आगे जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर वो 1 + 3 जाएगा, 1 + 2 जाएगा तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये तब तक चलेगा जब तक उसकी वैल्यू 3 ना आ जाए। तो जैसे कि अगर इसके एग्जांपल में हम देखें, अगर n इक्वल्स टू 2 है तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि f1 जाएगा, f 1 जाएगा और 1 + 0 = 1, क्योंकि अगर हम इसका एडिशन करते हैं तो 1 आता है, फिर 1 + 1 2 हो जाता है, तो 2 तो n = 2 है ही, तो वहां लूप चलेगा ही नहीं, तो सिर्फ 1 आता है इस फाइबोनाची नंबर इसमें। और अगर n = 3 ले लेते हैं तो f2 + 1 यहाँ तक चलेगा, तो 1 f2 का हम जानते ही हैं 1 होता है फाइबोनाची, और उसमें +1 ऐड कर देंगे तो 2, मतलब एक -1 की वैल्यू से चलता है फिबोनाची नंबर, उससे एक नंबर कम ही होता है। तो अब इसका कोड हम सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर इफ n = 0 है तो हमें पता है कि हमें वैल्यू रिटर्न 0 ही करेंगे, क्योंकि 0 का फिबोनाची 0 ही होता है। और else if n = 1 है तो हम रिटर्न 1 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 और 0 का फिबोनाची क्या होता है, तो हम इसे पहले से ही लिख देते हैं। अब मेन कोड होता है, तो क्योंकि हमने इसमें इंक्रीमेंट करना है, यानी फर्स्ट वैल्यू एक चलने के बाद सेकंड वैल्यू हो जाएगी, और जो सेकंड वैल्यू है वो चलने के बाद सेकंड वैल्यू हो जाएगी। तो हम फर्स्ट टर्म को लेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, कि वो वैल्यू 0 है। फिर इंट सेकेंड टर्म को लेंगे टू 0। हमने दो वैल्यू ले लिया, अब हमें एक लूप चलाना होगा और इंट i इक्वल्स टू, पहले जो i की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और जो i चलेगा हमारा वो कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर और इक्वल्स टू n तक चलेगा। मतलब जब तक उसकी वैल्यू n तक नहीं हो जाती है या n से ज़्यादा नहीं हो जाती है तब तक वो लूप चलेगा। फिर i प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेंगे हम, फिर इसमें इंट हमें एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। हम ये हमें पता है कि फाइबर के की नंबर में हमें जो वैल्यू आती है उसका एडिशन करना होता है, और फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में उसका इंक्रीमेंट करना होता है। तो हम ये करेंगे
और फिर रिटर्न फर्स्ट टर्म कर देंगे जो हमें फर्स्ट वैल्यू मिली है, जबकि यानी कि इंक्रीमेंट के बाद हमें जो मिली है, तो हम उसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म प्रिंट कर देंगे। इस कोड का लॉजिक यही है कि अगर जैसे हम n इक्वल्स टू 3 लेते हैं, तो n इक्वल्स टू 3 में जो i की वैल्यू है स्टार्टिंग में वो 0 है, और फिर वो इंक्रीमेंट होगी, और जब इंक्रीमेंट होगी तो फिर वो 1 हो जाएगी। तो 1 के टाइम पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सेकेंड टर्म की वैल्यू भी 1 रहेगी। फिर हम थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भी 1 रहेगी, यानी कि 0 प्लस 1, थर्ड टर्म की वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर इंक्रीमेंट होगा और i की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 के टाइम पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म वैल्यू आगे चला जाएगा, वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सेकेंड टर्म की वैल्यू 2 हो जाएगी। और 1 प्लस 2, और थर्ड टर्म की वैल्यू हमें पता ही है 2 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी थी, 1। अब इसको रन करके देखते हैं। कुछ एरर है, 0 आ रहा है। एक गलती हुई, हमने इसको 0 तक चला दिया है। एक्चुअली हमें इसको 1 से चलाना था, क्योंकि i की वैल्यू 1 से ही चलेगी, वो 1 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने 0 के लिए तो पहले से ही रख लिया है ना कि क्या आएगा, इसलिए। हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी है। हमें यहाँ पे जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म की, उसको चेंज भी तो करना होगा, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें सेकेंड टर्म पे डालनी होगी, और जो सेकेंड टर्म की वैल्यू है उसे हमें थर्ड टर्म पे डालनी होगी। इसी के बाद जो लूप है वो वापस से चलेगा। अब इसे रन करके देखते हैं। इसे रन करके देखते हैं। एक और इशू है, जो सेकेंड टर्म की वैल्यू होगी वो 1 होगी। कोड हमारा रन हो चुका है, तो सबमिट करते हैं। तो ये इजी प्रॉब्लम थी, मगर बड़ी बेसिक सी दिक्कतें हुई। मिलते हैं कल।